मेरी माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं हाथ जोड़कर अपनी माओं और बहनों से मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, अगर कहीं शादी में इन्हें जाना हो, सुबह 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाती है और फाउंडेशन के इतने कोट चढ़ा लेगी, बिल्कुल काली हो, कल्लो हो, उल्टे तवे से मुकाबला कर रही हो। 4 घंटे के बाद इसके बच्चे कंफ्यूज नजर आते हैं, या अल्लाह मेरी अम्मा तो कल्लो थी, ये भूरी औरत कहां से आ गई। ये कहती है लल्ला इधर आ, लल्ला छुट छुट कर भाग रहा है। बात हंसने की नहीं है, अफसोस की बात है। आज एक बाप अपनी बेटी को ऐसा लिबास लाकर देता है, जब ये बेटी उस लिबास को पहनकर किसी खुशी की तकरीब में जाती है तो गैरत की वजह से उसके बाप की निगाहें बेटी की तरफ नहीं उठती है। और नौजवानों, तुम भी कम नहीं हो, शादी हो, अकीका हो या कोई खुशी का प्रोग्राम हो, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी फुपेरी खलेरी बहन बेटियों को तक रहे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप मुझे ईमानदारी से जवाब देना, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए नौजवानों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, हालात बद नहीं बल्कि बदतर हो चुके हैं। एक नौजवान मुझसे कह रहा था, कारी इरफान साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, कि अब तो नौजवान लड़के कुछ मोबाइल नंबर लिखा और जेब में डाल के ले जाओ। मैंने मोबाइल नंबर जेब में लिख के क्या करेंगे? बोले कहीं मामला फिट हो वहीं बढ़ा दे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो आप 20-20 साल की उम्र के लड़के, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई और बाज का चेहरा तो ऐसा हो रहा है जैसे पिलपिला आम हो है। टमाटर में झुलसा नहीं लग जाता, देखा होगा खेत झुलसा हुआ। किसी की आई साइट वीक, किसी के कानों में प्रॉब्लम, किसी के लीवर में इन्फेक्शन, किसी की आंतों में इन्फेक्शन, किसी की किडनियों में इन्फेक्शन। यार 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में बीमारियों का घर बना फिर रहा। इतनी सारी बीमारियों ने जन्म कहां से लिया? ये सब नतीजा है यूट्यूब, फेसबुक का और गूगल का। ये नौजवान अभी भी आप रास्ते में जाके देख लीजिए, कितने लड़के कान पे फोन लगा हुआ होगा और चक्कर पे चक्कर लगा रहे होंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। उससे बड़ी गैरत की बात यह है, पूरी रात लड़के रास्तों में बात करते हैं। इनके घर वालों को क्या खबर नहीं है? बाप को गैरत नहीं आती, माँ को गैरत नहीं आती, भाइयों को गैरत नहीं आती। जब कोई बात बिगड़ती है, बोले सैयद साहब मामला खराब हो गया, हमारी लाज बचा लीजिए, हमारी इज्जत बचा लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? सैयद साहब हमारा लड़का मानता ही नहीं है, वो कह रहा कि मैं फला जगह से शादी करूंगा। तो मैंने कहा भैया करा दो। बोले कैसे कराएं? उसकी अम्मा अच्छी नहीं है, उसकी फूफी अच्छी नहीं है, उसकी खाला अच्छी नहीं है, रिश्ता नहीं करा सकता। तो मैंने कहा अपने लड़के को समझा। बोले नहीं समझा सकता। मैंने कहा तेरा लड़का मानता क्यों नहीं है? बोले 4 साल से फोन पे बात कर रहा है। मैंने कहा 4 साल से तेरी गैरत कहाँ गई थी? 4 साल से तेरी हमीयत कहाँ मरी थी? बोले सैयद साहब कुछ भी करो, तावीज बना दो, मेरा लड़का बात करने छोड़ दे। हमने तावीज लिख के दे दिया, 1 हफ्ते के बाद फिर आ गया। बोले क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा भैया कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक तावीज वाले का पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, और ये तावीज वालों पे भी साहब अल्लाह फजल फरमाए। मैं तावीज़ात का मुनकिर नहीं हूं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग तावीज़ात लेने के लिए आते हैं, तावीज देता हूं, मगर पता नहीं कैसे कैसे तावीज दे रहे हैं। गजरोला में एक साहब ने तावीज दिया 50,000 का, गारंटी ले ली मरीज ठीक हो जाएगा। और जब मरीज ठीक नहीं हो, बोले सैयद साहब हमारे पैसे दिलवाओ। मैंने कहा तूने क्या मुझसे पूछ के दिए थे? और औरतों की हालत, 3 दिन बुखार आ जा, चौथे दिन ना उतरे, ओ जी किसी को दिखाई लाओ। बोले क्यों? बोले हो सकता है कि किसी ने करा दिया हो। हाँ, मसला तो कुछ और ही लग रहा है इसमें। अच्छा जब मसले वाले को ये दिखाने गई तो वो मसले का मसाला तो बना गई। हाँ, मसले का तशला भी बना देते हैं लोग। अब उसने देखा ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं मार्केट में, ऐसा देखा हमने, ये हाथों पे केमिकल लगा लेते हैं और कहेंगे घर से मिट्टी लेके आना। मिट्टी लेके आया और हाथ पे केमिकल लगा हुआ, कुछ देर हाथ में मिट्टी घुमाई, पड़ के फूंक मारी। बोले अब अगर इसमें पानी पड़ के मैं छींटा मारूंगा, अगर इसमें तुम्हारे घर में जिन होगा या कराया हुआ होगा तो पानी के छींटे से मिट्टी में आग लग जाएगी। बोले यार बड़े पहुंचे हुए हैं, ये तो कमाल के हैं साहब।
उसने मिट्टी पे केमिकल लगा दिया, हाथों के जरिए से मिट्टी रख दी, जैसे ही पानी का छींटा मारा आग लग गई, पूरे मोहल्ले में घूम जगी। आज तक हमें ऐसा कोई आदमी मिला ही ना था। क्यों? बोले ऐसे हैं, पड़ के पानी से मिट्टी में आग लगा दी। अब आग क्या लगी? मैंने कहा इसने मिट्टी में आग लगाई, अब ये तेरे घर में आग लगा। बोले जी बताओ तो सही मामला क्या? बोले किसी तुम्हारे करीबी नहीं कराया। अगर इसकी जिठानी से लड़ाई है जी, मैं तो तुमसे पहले कह रही, तुम ही ना मान रहे थे। अगर किसी की सास से लड़ाई है, मैं तो तुमसे पहले ही कह रही, तुम्हारी अम्मा फला मौलवी के पास जाती है। ले मौलवियों को यही काम रह गया करने कराने का, और कोई काम ही नहीं है। मैं तो तुमसे पहले से ही कह रही, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। देखो उन्होंने भी बता दिया, मिट्टी में आग लग गई। और बोले जल्दी इलाज करा लो, अगर जल्दी इलाज नहीं कराया तो तुम्हारे घर के सारे मर जाएंगे, सब मर जाओगे, तुम जल्दी इलाज करा लो। अब जब इतना कहा तो बोले मियां कुछ भी करो, बस ये हमारा जो है इलाज कर दो। बोले उतारा होगा। बोले सामान लिख दो। अब सामान लिखेगा सबसे ऊपर 10 ग्राम कस्तूरी। अब बेटे कस्तूरी ढूंढता रहिए तो ये कस्तूरी नहीं मिलेगी। हाँ, 10 ग्राम जाफरान, 10 ग्राम अंबर, 96 का इत्र। सामान लिख दिए, मुरादाबाद पर्चा पहुंचा। पंसारी देखते के साथ बोला भाई ये तो बहुत महंगा आइटम है, हमारे पास क्या पूरे मुरादाबाद में ना मिलेगा। अब मिले भी कैसे? कस्तूरी पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कोई दुकानदार बेचेगा तो पता लगा इतना पटा फेरेगी पुलिस की नानी याद करा देगी। मुरादाबाद के पंसारियों पर चक्कर लगा लिया, कस्तूरी नहीं मिली। दिल्ली भी तलाश करा लिया, कस्तूरी नहीं मिली। बोले साहब वो तो मिल ही नहीं रही। बोले मेरी एक जान पहचान वाला है, वो अंडरग्राउंड लाता, अगर तुम कहोगे तो मैं मंगा दूंगा। बोले कितने का? बोले वैसे तो 10 ग्राम 70,000 की है, मगर वो मुझसे बहुत मोहब्बत रखता, 30,000 में ही मिल जाएगी। 30-40 हजार दे दिए। एक हफ्ता गुजरा था, बोले फिर फोन करेगी। बोले जी फायदा तो हुआ ही ना। बोले ना हुआ तो बोले अब बकरे का उतारा और होगा। कभी बकरी लेगा, कभी बकरा लेगा, कभी कस्तूरी लेगा। और ये जो कस्तूरी के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, फिर घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, मगर फायदा नहीं मिल पाता। जी कुछ तो करो। एक मेरे पास आ गया, बोले सैयद साहब देखियो मेरे घर में क्या। अब 100 किलोमीटर दूर का था, मैं बैठा हूं मस्जिद में, तो मैं कैसे बता दूं किसके घर में क्या? बोले बता दो, देख के बता दो। तो मैंने कहा यार यहां से बैठे बैठे इतनी दूर का कैसे देख लूंगा मैं, ये तो अल्लाह वालों की करामतें हैं। तो आप अपनी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप बताइए। कुरान और हदीस के मुताबिक जो छोटा सा कोई आयत हो या कोई अमल हो, कोई वजीफा हो, जो उसका हल होगा वो बता दिया जाएगा। बोले ना आप बताओ। कोई कहेगा फाल खोलो, कोई कुछ खोलो, आप बताओ क्या दिक्कत है। मैंने कहा भैया मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं हूं, क्योंकि झूठी शान से इंसान हमेशा जलालत उठाता है। बोले हम एक साहब के पास गए थे, उन्होंने बताया तुम्हारे घर में कराया हुआ। तो भाई मैंने कहा मेरे पास क्यों आया? मैं मुझसे तो बताया भी नहीं जा रहा, मैं इलाज क्या करूंगा? बोले ना हमें किसी ने ये बताया कि सैयद रिजवान मियाँ के ताबे जिन हैं। आप मुझे बताइए अगर मेरे ताबे जिन होते तो मैं 60-70 किलोमीटर चल के गाड़ी चला के लाया हूं। मैं गाड़ी से क्यों आता? मैं तो जिन से कहता कि फतेहपुर जाना, कारी इरफान साहब के पास मुझे छोड़ दे। जिन हथेली पे उठाता फतेहपुर छोड़ दे। सेकंडों में तेल भी बचता, वक्त भी बचता, गाड़ी के पार्ट्स भी नहीं घिसते। और इधर से जाना होता फिर कहता कि भैया उठा मस्जिद पहुंचा दे, मदरसा पहुंचा दे, वो जो जिन पहुंचा देता। बोले ना आपके ताबे जिन हैं, आप जल्दी से ठीक कर दो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ता है? बोले हाँ पढ़ता हूँ। कब की? बोले जुम्मे की चल रही है। ले फजर की नहीं पढ़ता, जोहर की नहीं पढ़ता। ऐसा तावीज हम कहां से लाएं यार? जब आप नमाज ना पढ़ो आपको शिफा दे दे, आप नमाज ना पढ़ो और आपका काम बन जाए। देखिए तावीज देना इन उलमाए अहले सुन्नत का काम है। अच्छे लोगों की तरफ रुजू कीजिए, इन उलमाए अहले सुन्नत के पास जाइए। ये आपको जो पढ़ने के लिए बताएं उसे पढ़िए, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। जब आप कसरत से दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह बीमारियों से, परेशानियों से निजात मिल जाएगी।
एक छोटा सी दुआ बता दूं या दुरूद समझ लीजिए, आप उसे पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 70 फरिश्तों को हुक्म देगा कि 1000 साल तक पढ़ने वाले के नामे अमाल में नेकियां लिखते रहो। बता दूं? अच्छा पढ़ लो मेरे साथ मिलकर, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलू। एक मर्तबा जब कोई मोमिन इस दुआ को पढ़ता है, अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि 1000 साल तक इसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहो। मगर आपको पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ? चौराहों पे बैठ के जिक्र आप करोगे, बग्गी बाग आप खेलोगे, ताश आप खेलोगे, नमाज आप नहीं पढ़ोगे, एक दूसरे की चुगली गीबत तरह तरह की बुराइयां खुराफातें हमारे मुआशरे में पाई जा रही हैं। मैंने पहले ही जुमले अर्ज किए थे, आज कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे, हमारे समाज में ना पाया जाता हो। अल्लाह अल्लाह, मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज कर रहा था, ए मेरी बहनों, चाहे शादी का मौका हो या कोई भी खुशी की तकरीब हो, आप हर हाल में पर्दे में रहो। पर्दे में बैठ कर कुरान की तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो। आपको क्या मालूम, आप इन उलमाए अहले सुन्नत से मालूम करिए, अगर मुझसे लफ्ज़िश होगी तो ये मेरी इस्लाह फरमाएंगे। आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन किसी की बेटी घर में बैठकर पर्दे में रहकर कुरान की तिलावत करे, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करे, रहमत के फरिश्ते अर्ज करते होंगे, परवरदिगार आलम बारह इला खालिक कायनात मालिक कायनात, फतेहपुर की सरजमीन शादी का माहौल है, तेरी तमाम बंदियां बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूम रही है, अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही है, मगर मौला इसी शादी में, इसी बस्ती में, इसी घर में एक खातून ऐसी है जो तेरे खौफ की वजह से पर्दे में बैठी है, पर्दे में बैठकर नमाजों की भी पाबंदी कर रही है, कुरान भी पढ़ रही है, दुरूद भी पढ़ रही है। अगर इसका कुरान पढ़ना, तिलावत करना, दुरूद पढ़ना रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूं, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब हशर का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, बात बीच में रह गई। आज हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, जराइम पर जराइम किए जा रहे हैं, हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं हो रहा है। जब कब्र में जाओगे, फरिश्ते आएंगे, मैंने बताया अपने दांतों से, नाखूनों से कब्र को चीरते हुए आएंगे, गरजदार लहजे में उठाएंगे, कहेंगे बोल तेरा रब कौन है? गुनाहगार कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। मेरे भाई, ये हंसी ठिट्ठे, ये मजाक, एक दूसरे की बुराइयां करना, चुगलियां करना, गीबत करना, गालियां देना, अल्लाह अल्लाह, नमाजों से दूरी, कहीं ऐसा ना हो आपको तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाकर खड़ा कर दे। कब्र में जाओगे, आज आपको भले ही मेरी बातें कड़वी महसूस हो रही हो, मगर जब आप कब्र में जाओगे, आप मुझे याद करोगे कि एक आलिम दीन था, बार बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर कहता था, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज कज़ा मत करना, चेहरे पर दाढ़ियां सजाओ, कुरान और सुन्नत पे अमल करो। काश उसी दिन हमने उसकी बातों पर अमल कर लिया होता, आज हमें ये तकलीफ ना होती, आज हमें ये दर्द ना होता, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। यहीं तक नहीं, फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, फिर जमीन से खींचा जाएगा, फिर फरिश्ता कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक नहीं, हातिफ गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों ये झूठा है, इसे उलमाए अहले सुन्नत ने समझाया था, इसने किसी की नसीहत पे अमल नहीं किया, लिहाजा इसे तार कोल के कपड़े पहनाए जाएंगे, तार कोल डामर जिससे रोड बनाया जाता है उसका लिबास पहना दिया जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं कि इसके सर से ऊंची लपटे उस लिबास में से निकल रही होंगी। अल्लाह अल्लाह, ये कहेगा फरिश्तों मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। फरिश्ते एक कांटोदार कड़वा फल इसे देंगे, जैसे ही ये खाएगा उसकी कड़वाहट से
बेपनाह इसे तकलीफ होगी और उसके कांटे इसके हलक में पैवस्त हो जाएंगे। ये कहेगा फरिश्तों मुझे पीने के लिए पानी दो। फरिश्ते इसे इंसान के जख्म से जो पीप और मवाद निकलती है वो पीने के लिए दिया जाएगा। ये कहेगा फरिश्तों मुझे पीने के लिए पानी दो। फरिश्ते इसे गर्म पानी पिलाएंगे, इतना गर्म कि जब ये पानी इसके मुंह में डाला जाएगा तो जो फल इसके गले में अटका हुआ था वो भी गल जाएगा और इसके पेट की आंतें पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाएंगी। आप मुझे बताइए कौन आपका पुरसाने हाल होगा, कौन मदद करने के लिए आएगा? क्या आपको हमेशा दुनिया में रहना है? कितने लोग मेरे और आपके दरमियान से जा चुके हैं। एक एक लम्हा हम मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। आओ आओ गुनाहों से तौबा करते हैं, आज से नमाजों की पाबंदी करें, चेहरों पर दाढ़ियां सजाएं, बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद। बात आगे निकल गई। जब हशर का दिन होगा एक एक गुनाह नजरों के सामने कर दिया जाएगा, एक एक नेकी नजरों के सामने होगी। एक गुनाहगार को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अरीज़ा पेश किया, ए अल्लाह के महबूब आपके एक गुनाहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका फरिश्तों के करीब पहुंचे, हुक्म दिया, फरिश्ते ठहर गए। फरिश्तों ने अर्ज किया आका हमें किस लिए रोका गया? मेरे और आपकी सरकार ने इरशाद फरमाया फरिश्तों मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? फरिश्तों ने अर्ज किया हुजूर इसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम है, गुनाहों के सबब हम इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये रो रो के अर्ज करेगा आका मैं दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, लग़ज़िशों पर लग़ज़िशें करता रहा। ए मेरे आका मेरे बाप ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया, अम्मा ने साथ देने से इनकार कर दिया, भाइयों ने साथ देने से इनकार कर दिया, मेरे अईज़ा अहिब्बा अक़रबा दोस्तों अहबाब साथ देने से इनकार कर चुके। अब कौन है जो आपके सिवा मुझे जहन्नम से बचाएगा? अब कौन है जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा? अब कौन है जो आपके सिवा मेरी बख्शिश कराएगा? मेरे आका इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों चलो इसे दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर हिम्मत व मजाल नहीं जो मेरे और आपके आका का हुक्म टाल दें। जुमले दोहरा रहा हूं क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। सरकार हुक्म देंगे फरिश्तों चलो इसे दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते इसे दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे। सरकार फिर हुक्म देंगे फरिश्तों इसके आमाल का मीज़ान दोबारा किया जाए। फरिश्तों ने जब इसके आमाल का मीज़ान दोबारा किया, फिर गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है, ये रो रो कर सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा आका मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए, सरकार मेरी सिफारिश कीजिए। सरकार अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डालेंगे और एक नूरी कागज का टुकड़ा निकाल कर मेरे और आपके आका इसकी नेकियों में शामिल फरमा देंगे। अल्लाह अल्लाह जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठे बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। आला हजरत ने जब हदीस को पढ़ा बरेली से पुकार उठे वुसअतें दी है, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते वाह भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, शफाअते मुस्तफ़ा, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हज़रत, फैजाने ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वुसअतें दी हैं, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे और आपके आका ने एक नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल फरमा दिया। उस नूरी टुकड़े का शामिल होना था, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। खुद रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाती युज़हिबनस सय्यिआत, बेशक अच्छाइयाँ बुराइयों को मिटा देती है। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करेगा, ए मेरे आका मावा मलजा दाता सरवर कायनात, मैं तो मैदान हशर में फंस चुका था सरकार, मेरे घर वालों ने मेरे दोस्तों ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया था। ए मेरे आका आप ये बताएं, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। मेरे भाई अब एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हम जो है अपने मजहब की तरफ तवज्जो नहीं देते, बुराइयों में हम धंसे हुए हैं। अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर निछावर हैं, अल्लाह बेपनाह बरकतें हमारे ऊपर नाजिल करता है, मगर हम कितने बड़े गाफिल हो गए। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करेगा, आका आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमाया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, मेरे उम्मती सुन, एक महफिल में एक जलसे में बैठकर तूने एक आलिम रब्बानी के कहने से मुझ पर अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ा था, फरिश्तों ने उस दुरूद को नूर के कागज पे लिखकर मेरी बारगाह में पेश कर दिया था। आज वही दुरूद पाक मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है जिसके सबब अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। एक गुनहगार अकीदत के साथ एक मर्तबा महफिल में आकर दुरूद पाक पढ़ ले और सरकार उसे कबूल कर ले, सरकार को वो दुरूद पसंद आ जाए, रब की बारगाह में वो दुरूद मकबूल हो जाए, तो उस दुरूद की बरकत से इंसान की बख्शिश हो जाए। मगर हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो शायद हफ्ते में 100 मरतबा भी नबी पे दुरूद पाक नहीं पढ़ पाते होंगे। अच्छा, आप नबी पे दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो क्या एंटीने वाले पढ़ने के लिए आएंगे? है नबी बस 11वीं शरीफ आ रही है, थोड़ी सी बिरयानी बनाएंगे, पूरा साल लिहाफ ओढ़ के सोएंगे, फिर सुन्नियत का सारा हक अदा कर दिया। परेशान हैं, बीमार हैं, आप पूरे गांव में मुझे एक घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें बीमारी और परेशानी ना हो। मगर उसके बावजूद भी जो है हम अल्लाह से तौबा करने के लिए तैयार नहीं, नमाजों की पाबंदी करने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टरों के पास लाखों लाखों रुपए दे आएंगे मगर घर में बैठकर नबी के पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते, तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हें बीमारियों से, परेशानियों से, गरीबी से, मुफलिसी से, कल्लाशी से नजात अता फरमा देगा। अगर आपको यकीन ना आता हो तो एक हदीस का मफहूम और बस तकरीर ख़त्म। मक्के के अंदर एक मांगने वाला आ गया और वो इत्तिफाक से जो था, जो मक्के का सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा आतंकवादी था जिसका नाम अबू जहल है, उसके पास पहुंच गया। पक्का वो तो सड़ा हुआ था। उसने कहा कि अबू जहल, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है। जहालत के दौर में भी लोग जो थे ना वो जहेज मांगते थे। आज हम नबी का कलमा पढ़ने के बाद भी जहेज मांग रहे हैं, देखिए हम कहां पहुंच गए। आज भी बेचारे 2 लोग मेरे पास आए, बोले सैयद साहब बड़े परेशान हैं, रिश्ता नहीं हो रहा बहनों का। एक साहब बेचारे कार्ड भी लेकर आए शादी का, कुछ महीने पहले आए थे, बोले सैयद साहब 2 साल से परेशान हूँ, रिश्ता नहीं हो रहा। अल्लाह का करम हुआ कि उनकी बेटियों का रिश्ता हुआ, तो आज वो मिठाई भी लेकर आए और कार्ड भी लेकर आए, एक को और साथ में लाए बेचारे। ये परेशानियां हैं क्यों? ये यार जिसके पास 2-4 बीघे जमीन आ रही है ना, तो वो भाई ये बताओ पार्टी कैसी है, शादी कैसी होगी ले। और ये औरतें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें जब लड़की देखने जाएं तो सबसे पहले बिल्डिंग पे नजर मार रही है। मैंने कहा अम्मा लड़की देखने आई है, बिल्डिंग देखने आई है? बोली लल्ला तुम्हें अभी पता ना, बिल्डिंग अच्छी होगी जब भी तो माल अच्छा मिलेगा। मैंने कहा ले भैया। और फिर क्या कहेंगी, सैयद साहब हमारे घर जो लड़की आ रही है ऐसी आ रही है कि पूरे मोहल्ले में नहीं निकलेगी। मैंने कहा माशाअल्लाह। और जब शादी हो जाती है तो 1 हफ्ते के बाद मदरसे के गेट पे मुंह लिए हुए खड़ी हैं। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोली खाक डाली, जिस दिन से आई है मेरे घर की तो खैर बरकत ही खत्म हो गई। हाँ, घर घर को जो है मैदान जंग बना दिया इन्होंने। सास बहू की बुराई कर रही है, बहू सास की बुराई कर रही है। एक तरकीब में बता दूं, जो मेरी बहनें हैं और उनकी सास अभी हयात हैं, एक काम किया करें, सुबह को जल्दी उठा करें, फजर की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने के बाद अपनी सास के कदमों को चूम लें। अब तो कह दो यार सुभान अल्लाह।
हाँ, मगर जो हमारी माएँ बैठी हो कह रही होंगी सैयद साहब तुम इन्हें कदम चूमने के लिए कह रहे हो, उल्टे हमसे चुम्बा लेंगे ये तो कदम। हाँ, 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 तो कदम चूमे। अगर इसने अपनी सास के कदम चूम लिए तो चाहे कितनी भी सख्त दिल क्यों ना हो, वो नाश्ता बाद में करेगी, पूरे मोहल्ले में घूम जाएगी, कहेगी ओरी लल्ली अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान है, मेरी लड़कियों ने आज तक मेरे कदम नहीं चूमे, पता नहीं कौन सी मेरी नेकी अल्लाह की वारगाह में कबूल हो गई कि उसने अपने महबूब के सदका तुफैल ऐसी बहू हमारे घर में अता की है। सुबह उठी, फजर की नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ने के बाद मेरे कदम चूम लिए। कितनी सख्त दिल सास हो, सुबह जल्दी उठे, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, सास के कदम चूम लें, सास नाश्ता बाद में करेगी, पूरे मोहल्ले में कह के आ जाएगी कि ऐसी बहू तो पूरे मुरादाबाद मंडल में नहीं निकली। तो सास की भी अच्छी, सबकी नजरों में इज्जत भी बढ़ेगी, और हो सकता है कि अगर इसकी सास ने दिल से दुआ कर दी, क्योंकि जब किसी मर्द या औरत के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह उसके सफेद बालों की लाज रखता है और अल्लाह उसकी दुआ को अपने फजल से बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। घर में माँ बाप नाराज हैं, बोले हजरत जी दुआ कर दियो। अब हजरत की दुआ कर रहे हैं मगर दुआ कबूल नहीं हो रही। यार मसला क्या, दुआ तो हमने ही बड़ी जमा के करी थी मगर दुआ कबूल नहीं हुई। अब पता चला कि घर में अम्मा अब्बा नाराज हैं, ले माँ बाप के पास बैठा करें। इसमें माँ बाप की भी बहुत बड़ी खामियां। आज कोई भी बाप अपने बच्चों को अपने पास लेके 10 मिनट नहीं बैठता। घर में आगा, खाना खाया, नमाज नहीं पढ़ेगा, या तो सो जाएगा या मोबाइल में लग जाएगा। बच्चे अलग मोबाइल में लगे हुए, अपने बच्चों को अपने पास बिठाया। आज जो बच्चे नशेड़ी, जुआरी, सट्टोरिये बन रहे, इसमें बाप का बहुत बड़ा रोल है। अगर बाप अपने बच्चों को अपने पास बिठाए, उनके सामने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करे, उनकी अच्छे से तरबियत करेगा, तो इंशाअल्लाह हर बच्चा जो है कौम का वो आशिक रसूल होगा। और ये नौजवानों, एक नसीहत आप मेरी मान लो मेरे भाई, अगर जुआ खेलोगे जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी से फोन पे बात करोगे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यार तुम अपने आप को इतना समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बार बार जो इतना कह रहा हूं मैं, आप अपने आप को इतना काबिल बना लो कि 5 मिनट आपसे मुलाकात करने के बाद इंसान कहे कि यार वाकई हमारी किसी काबिल इंसान से मुलाकात हुई है। MBBS करो, MS करो, BUMS करो, IAS, IPS, या कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है, जैसे भी बढ़ाना चाहे जायज तरीके से, मगर हम कोशिश ही नहीं करते। 500,000 कमा लिए, मेहनत मजदूरी कर ली, हमारी सोच नहीं है आगे बढ़ने की। लोग चांद पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं और ये मुसलमान जो है यूट्यूब से आगे ही नहीं निकल लिया। फिर कह रहे हैं घर में परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है। मेरे भाई आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो। अगर जमीन बेचनी पड़े बेच दो, बच्चों को कामयाब बना लो। कुछ भी करो, कुछ से मुराद ये मत लेना कि चोरी और डाका डाल दें। हर जायज तरीके से मुमकिन कोशिश करो। अगर तरक्की करना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, गरीबी से निजात पाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को पढ़ा दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, IPS, IAS बना दो, इन्हें वकील बना दो। जब हमारे बच्चे कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी। और कितना अच्छा होगा कि यार हमारे बच्चे IAS भी हों और साथ में आलिम दीन भी हो। हाँ, हमारे मुझसे छोटे भाई हैं माशाल्लाह, वो मुफ्ती हैं, उनसे छोटे भाई हैं हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम की दस्तार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब के उन्होंने नीट भी क्वालिफाई कर लिया। हाँ, उनसे जो छोटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अगले साल उनकी भी मौलवियत की दस्तार हो जाएगी, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं। तो आप पढ़ाई, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा यहाँ पर बैठकर मिंबर रसूल पे आपके सामने अल्लाह रसूल का जिक्र करे? चाहते नहीं चाहते? हाँ, मगर कोशिश नहीं करेंगे। लिहाफ में से मत निकलियो सर्दियों में, है ना। हाँ, बस खा लिया, इसे तो सुबह ही फोन घुमा देगा। एक जगह फोन पे बात कर रहा, बोले चावल हैं क्या? मैंने फजर के टाइम पे चावल चाहिए सर। बोले सैयद साहब चावल क्या, वो वाला सिस्टम जो चल रहा सुबह ही सुबह, समझ गए होगे आप, गोश्त वाला। हाँ, तो कोड वर्ड में बात चल रही। बोले चावल हैं क्या? बोले हैं। बोले कितने? बोले 20 किलो पहुंचा दिए। ले, अबे नमाज पढ़ता, अल्लाह रसूल का जिक्र करता, और जिस बेवजह में अपने जान और माल को जो है आफत में डाल रहे हैं।
फिर कहते हैं परेशान है, हम पर जो है गुंडा एक्ट लग गई, हमारे जो है पैर में गोली मार दी गई, हम पे जुल्म हो रहा, हम पे ज्यादती हो गई। अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम नहीं दी? बहरहाल बात आगे निकल गई। मक्के के अंदर एक मांगने वाला आ गया और वो किसके पास पहुंचा? अबू जहल के। उसने कहा अबू जहल मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, चंद दिरहमो दिनार दे दे। अबू जहल तो पक्का मक्कार था, उसने कुफ्फारे मक्का को जमा किया और कहा साथियों मौका अच्छा है, इस्लाम और मुसलमान को माज़अल्लाह बदनाम किया जाए। आज लोग डर रहे हैं, बोले इसराइल के पास मिसाइलें हैं, उसके पास जो है एटमी हथियार हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कल से कोशिशें की जा रही हैं, पहले से कोशिशें की जा रही हैं। आज आप डरते क्यों हो? जीत मिसाइलों से नहीं होती, जीत तादाद से नहीं होती। आप जंगे बदर को पढ़कर देखें, मुसलमान 313, कुफ्फार व मुशरिकीन हजारों से ज्यादा। अल्लाह अल्लाह, उनके पास तेज धार हथियार हैं, मुसलमान अल्लाहु अकबर कबीरा, हथियार भी चंद हैं, तादाद भी कम है। मगर जब मैदान में उतरे अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए तो तारीख शाहिद है, अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी, फतह और नुसरत अता फरमाई। तो हथियारों के झांसे में मत आना, ताकत पावर के ऊपर मुसलमान भरोसा नहीं करता है। ये तो दूसरे लोग हैं जो अपनी ताकत और पावर पर नाज करते हैं। अरे हम तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की गुलामी पर नाज करते हैं। मांगने वाला आ गया, अबू जहल ने कुफ्फारे मक्का को जमा किया, कहा मौका अच्छा है, अब किस तरीके से इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जाए। इन्होंने प्लानिंग की। अबू जहल बोला हजरत अली जो है उनके पास इस वक्त दिरहमो दीनार नहीं है, उनके पास दुनियावी दौलत नहीं है, इस मांगने वाले को हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास भेज दो, और अली जब इसे कुछ नहीं देंगे तो माज़अल्लाह हम इस्लाम का और मुसलमान का मजाक उड़ाएंगे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। बिला तमसील इन जालिमों ने उस मांगने वाले को हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दरवाजे पर भेज दिया। और अबू जहल ने उससे जाते वक्त कहा, ए साहिल, जब अली तुझे कुछ दे तो तू घर मत जाना, बल्कि हमें आके बताना कि अली ने तुझे क्या दिया है, क्या अता किया है। मांगने वाला जो था अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। अली घर में तशरीफ फरमाते, तवज्जो से सुनना। हजरत अली निकल कर बाहर आए, कहा क्या है? कहा अली मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, गरीब हूँ, मदद चाहिए, चंद दिरहम दीनार की जरूरत है। अली ने फरमाया तुझे भेजा किसने है? कहा अबू जहल ने भेजा है। जब अबू जहल का नाम सुना अली समझ गए अबू जहल की मंशा क्या है, मर्जी क्या है। अल्लाह अल्लाह, घर में देने के लिए कुछ नहीं था। अली ने मना नहीं किया, अली ने लौटाया नहीं, कहा ए साइल अपने हाथ फैला ले। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। घर में दिरहम नहीं है, दिनार नहीं, दुनियावी दौलत नहीं, रकम नहीं है, मना नहीं फरमाया। अल्लाह अल्लाह, साहिल को हुक्म दिया साहिल हाथ फैला ले। साहिल ने हाथ फैलाए। अली थोड़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद इस साहिल के हाथों में दम कर दिया, फूंक मार दी और फरमाया कि हाथ बंद कर, जा अबू जहल के पास चला जा, उसके सामने जाकर हाथ खोलना। साहिल ने हाथ बंद किए, चला गया। अबू जहल पहले से इंतजार में खड़ा था, आता देख बोला बता अली ने क्या दिया है। साहिल ने हाथ खोले तो अबू जहल की आंखें फैल गई, इसलिए कि साहिल के हाथ खाली नहीं थे, बल्कि साहिल के हाथों में सोने के सिक्के मौजूद थे। अबू जहल बौखला गया, बोला अली ने ये सोने के सिक्के कहां से दिए? साहिल बोला अबू जहल अली ने मुझे कुछ नहीं दिया था, बल्कि कुछ पढ़ा था और पढ़ने के बाद मेरे हाथों में दम कर दिया। ये उसी कलाम की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे हाथों में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल शर्मिंदा होकर पलटकर वापस चला गया। मैंने आलम तसव्वुर में अबू जहल से कहा, ए जालिम, तू ये सोच रहा था अली के पास दुनियावी दौलत नहीं है, अली के पास दिरहमो दिनार नहीं है। ए जालिम सुन, अगर अली के पास दिरहमो दिनार नहीं है तो क्या हुआ? अली के पास खौफे खुदा की ताकत तो है। अगर अली के पास दुनियावी दिरहमो दिनार नहीं है तो क्या हुआ? अली के पास इश्क़े मुस्तफा की दौलत तो है।
अबू जहल बौखला कर चला गया। मगर ये साहिल बड़ा होशियार था, इसने सोचा कि यार अली ने ऐसा क्या पढ़ दिया जिसकी बरकत से अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। ये साहिल जो था घर जाने के बजाय फिर अली के दरवाजे पे आ गया, आकर दस्तक दी। अली घर में तशरीफ फरमा थे, फिर निकल कर बाहर आए। कहा अब क्या है? कहा अली ये बता दीजिए आपने क्या पढ़ के दम किया था? अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यार तुझे जिस चीज की जरूरत थी वो तुझे मिल गई, इस बात से तेरा क्या लेना कि मैंने क्या पढ़ा था। मगर ये साहिल बड़ा होशियार था, उसने कहा अली तुम्हें खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता मुझे बता दीजिए आपने क्या पढ़ा है। जब अली ने खुदा और मुस्तफ़ा का इसमें पाक सुना, अली की आंखों से अश्क जारी हो गए। अली ने फरमाया ए साहिल सुन, अली ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। जब तुम मेरे दरवाजे पर आया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, मैंने लौटाया नहीं तुझे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की जात पर भरोसा करते हुए मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। बस अकीदत के साथ अपने नबी पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ दिया था, जिसकी बरकत से अल्लाह ने तेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमाए। अली 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के साहिल के हाथों में दम कर दें तो अल्लाह उसके हाथों में सोने के सिक्के पैदा फरमा दे। ए फतेहपुर के सुन्नी जिंदा दिल गय्यूर मुसलमानों, अगर तुम दुरूद पाक पढ़ोगे तो क्या तुम्हें बीमारी से निजात नहीं मिलेगी? अगर तुम दुरूद पाक पढ़ोगे तो क्या आपको परेशानी से निजात नहीं मिलेगी? मेरे भाई ज़्यादा भी ना हो सके तो कम अज़ कम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम नबी पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, जो 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ता है और नमाजों की पाबंदी करता है, हर बुराई से दूर रहता है, समझ लो फिर उसे जन्नत में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कितना सस्ता सौदा यार। मगर जन्नत चाहिए, शराब का जाम लग रहा है मगर जन्नत चाहिए। हाँ, तो पढ़ोगे ना दुरूद पाक? नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मौत आ गई तो फिर मौका नहीं मिलेगा, तौबा का दरवाज़ा भी बंद फिर आपके लिए, और फिर जो है ना अमल का मौका मिलेगा। अल्लाह ने ये जो ज़िंदगी दी है इसे गनीमत जानो। अपने बुज़ुर्गों की सीरत पढ़ो। हमारे बुज़ुर्गों का एक एक लम्हा याद खुदा और याद मुस्तफ़ा में मुस्तग़रक़ रहता था, लेकिन आज एक हम हैं 24 घंटे गुजर जाते हैं, हो सकता है कि हम एक मरतबा भी नबी पे दुरूद ना पढ़ते हों। मेरे भाई दुरूद पढ़ो, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करो, सब मिलकर पढ़ लें। ज़मीनो ज़मा, हाँ धीरे बोलो यार, कोई उठ जाएगा पड़ोस वाला। ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां, सबसे औला ओ आला, सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। यार मैं आपको कह रहे थे तुम्हारे लिए यार, नाते याद नहीं है आपको, मैं इस वजह से नात पढ़वा रहा हूँ आपसे। रात के इस हिस्से में अगर हमारा ये नात पढ़ना कबूल हो गया तो समझो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल जाएगी। सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला। और पढ़वाऊं? अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन कौन मेरी नाते पाक सुनना नहीं चाहता? सब जाग रहे हैं, बहुत होशियार हैं भाई आपके फतेहपुर वाले नौजवान, माशाल्लाह अच्छा सुनना है। ये सब बुजुर्ग नौजवान बच्चे, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। गम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, हम सबका सहारा।
गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम व मुसलमान जिंदाबाद, ईमान व मोमिन पाइंदाबाद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।